हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्तमान भारतीय राजनीति की। वर्तमान भारतीय राजनीति को डिस्कस करने की बात क्यों आई है और मैं क्यों इस चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। इसका सबसे प्रमुख कारण है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। मतलब अब से लगभग 2 या 3 महीने के अंदर और 3 या 4 महीने के अंदर तो रिजल्ट ही आ जाएगा कम्प्लीटली कि कौन जीता और कौन हारा। वर्तमान गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट ही फिर से अपनी सरकार बनाने वाली है राज्य में, सॉरी केंद्र में। लेकिन लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा 2011। 2011 की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2011 में आपको मालूम होगा अन्ना हजारे का आंदोलन चला था जो कि भ्रष्टाचार को लेकर चला था। भ्रष्टाचार को लेकर चलाने का किसने चलाया था, क्या चलाया था? मुख्य चेहरा अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे चलाया और उसका परिणाम ये निकला कि कुछ लीडर निकल कर सामने आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, ये प्रमुख लीडर थे जो निकलकर सामने आए और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया, आम आदमी पार्टी। हम आम आदमी पार्टी का ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, हम उस घटना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2011। अब यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। किस चीज़ में सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही हैं आपको मालूम होगा। अभी किसान जो हैं ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं या पूरे के पूरे जत्था लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर? हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर। उस समय 2011 में भी अन्ना हजारे आंदोलन में लोगों का समर्थन हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई हुई थी। और उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ, 2011 वाले आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसने पुरानी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए थी, उसको अलग करके अपनी सरकार स्थापित की। सिंपल सा पॉइंट। अब जो वर्तमान का विपक्ष है, वर्तमान की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की सोच रही हैं कि उस गवर्नमेंट को भी कितने साल हो गए थे? 10 साल हो गए थे। इस गवर्नमेंट को भी 10 साल हो गए हैं। तो उसके 10 साल, इसके 10 साल, और एक एक आंदोलन जो जस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले स्टार्ट होता है और जिसकी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। पहले ही एमएसपी पे क्या कैसा वो था, वो सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन उन्होंने क्या करा कि भाई गवर्नमेंट के सामने या लोगों के देश के सामने कुछ ना कुछ ऐसा रखा जाए जिससे लोगों का नज़रिया बदले और लोग प्रधानमंत्री मोदी को वोट ना दें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस क्या है कि 2004 से जो 2014 तक जो गवर्नमेंट रही, 2004 से 2014 तक जो गवर्नमेंट रही, उस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उस गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी इस कदर नहीं थी जैसे कि वर्तमान गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी है। 10 साल बाद भी, 10 साल बाद भी शासन करने के बाद भी आज भी लोग इस गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा की फैक्टर है और यहाँ पर कोई भी आंदोलन इस चीज़ को नहीं रोकने वाला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को रोक ले प्रधानमंत्री बनने से। ये तो हुई पहली बात। दूसरा, जब किसानों ने पहले आंदोलन कर लिया, पहले उन्होंने प्रोटेस्ट कर ली, उसका परिणाम जो निकला उस सब पे सहमति लोगों की जाहिर हो गई। एमएसपी पे भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ करेंगे। फिर पूरे के पूरे किसान ये बाहर निकल कर क्यों आए? कहीं ना कहीं से तो इनको फंडिंग मिल रही, कहीं ना कहीं से कोई तो इनको बोल रहा है कि भाई आप जाओ, आप अपना टाइम वेस्ट करो, आप अपने रेगुलर काम छोड़कर ये काम करो, वहां पर जाके फ्री बैठो, हम आपको पैसा देंगे। ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा, एमएसपी, अगर एमएसपी का हम कानून लागू कर दें। एमएसपी एक्चुअली होता ये है कि आपने गेहूं प्रोड्यूस किया, नो मैटर वो गेहूं कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मार्केट में उस गेहूं की प्राइस क्या चल रही है, मार्केट में भली चाहे वो गेहूं 18 रुपए किलो हो, 20 रुपए किलो हो, लेकिन गवर्नमेंट एक अगर प्राइस निर्धारित कर देती है तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को उतने ही प्राइस पे गेहूं खरीदना पड़ेगा, भले ही चाहे मार्केट खरीदे ना खरीदे। अगर गवर्नमेंट ने 40 रुपीज प्राइस कर दिया तो गवर्नमेंट को 40 रुपए का ही गेहूं खरीदना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट में भले ही चाहे 18 हो, 20 हो, तो फिर गवर्नमेंट अगर प्राइस खरीद भी लेगी, उतना गेहूं खरीद भी लेगी, तो कितने किसानों से पूरा गेहूं खरीद पाएगी? बिल्कुल नहीं खरीद पाएगी। और मान लो खरीद भी लिया तो उससे एक इकोनॉमिक डिसबैलेंस होगा, जो बेसिक नेसेसिटी है फूड की वो भी हो जाएगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी गवर्नमेंट कभी और किसी भी देश में लागू नहीं करने वाली ऐसी सब चीज़ों पर। ये तो हुई पहली बात। और अगर मान लो गवर्नमेंट लागू भी कर देती है तो एस्टिमेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिसमें 40 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, ऐसे अलग अलग अपने अपने रिपोर्टों के आधार पर वो
दावा कर रहे हैं, इतना गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा और इतनी अभी हमारी इकोनॉमी भी नहीं है। ये एक अलग सीन हुआ। दूसरा, अगर किसानों की बात करें तो इसमें नो डाउट उनकी जो उपज है, उपज का जो पैमाना है या जो लाभ होना चाहिए उपज में, वो एक प्रॉपर नहीं होता है। उसके लिए हम कुछ और कर सकते हैं, जिसमें किसान कानून जो लाए गए थे वो एक कुछ पहल थी, बट फिर भी किसानों ने उनको क्या करा, उनको वापस करवा दिया इसी टाइप के प्रोटेस्ट करके। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो बन रही हैं वो 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बन रही हैं। किसान बोल रहे हैं कि भाई हम 6 महीने तक बैठे रहेंगे, 28 महीने तक बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। वर्तमान गवर्नमेंट फिर से आने वाली है और इसमें क्या अपडेट होता है वो भी हम देखते हैं। हमने एक ओवरव्यू जाना, एक ओवरव्यू डिस्कस किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।